गुड इवनिंग बच्चा लोग। बहुत दिनों बाद, या ये कह सकते हैं बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि मैं एक और अध्याय को आगे बढ़ाऊं। बीच में चोट की वजह से, थोड़ा बीमार होने की वजह से और समय न मिल पाने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए आप सभी से सॉरी कहता हूं। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो परावर्तन अपवर्तन के आगे अगला चैप्टर है मानव नेत्र। मानव नेत्र के अंतर्गत हमको उसके भाग मानव नेत्र क्या होता है और ये मानव नेत्र से आप किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं तथा नेत्र में होने वाले दृष्टि दोषों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। यहाँ आपके सामने ये मानव नेत्र बनाया हुआ है। लगभग इसी तरह से आपकी आंख होती है। नेत्र, कुछ लोग सोच रहे होंगे नेत्र यानी आंख, ह्यूमन आई की बात हो रही है। और आंख में कौन कौन से भाग हैं ये यहाँ लिखा हुआ है और वो कहाँ कहाँ पर है वो इस पर लिखा हुआ है। अब इसको डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज तो नेत्र प्रकाश को ग्रहण करता है और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। ये काम आंख का होता है और उल्टे प्रतिबिंब को दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में भेज करके मस्तिष्क को उसको सीधा दिखाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रत्येक भाग से। इसका पहला भाग जैसे कि लिखा है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब दृढ़ होगा, कठोर होगा, लेकिन उसकी सबसे पहली बात कि वो अपारदर्शी होता है। अब चूंकि उसका रंग सफेद होता है इसलिए इसे हम श्वेत पटल ही कहते हैं। श्वेत पटल इसका मुख्य कार्य आँख की सुरक्षा का है। दूसरा, इस दृढ़ पटल के साथ लगी हुई एकदम काले रंग की ऊतकों की झिल्ली होती है। काले रंग की ऊतकों की झिल्ली होती है जो ठीक उसके साथ सटी हुई होती है। जैसे आप देख रहे हैं दृढ़ पटल है और इसके साथ सटी हुई ये ऊतकों की झिल्ली, इसका रंग काला होता है और ये भी अपारदर्शी है। काला रंग होने के कारण इसे हम रक्तक पटल भी बोलते हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य या ये करती क्या है, जैसे श्वेत पटल अधिक प्रकाश को आंख की ओर आने नहीं देता, वापस कर देता। सिर्फ प्रकाश पुतली के बीच में बने हुए या आइरिस के बीच में पुतली होती है, उसके बीच में लेंस होता है, उस लेंस से होकर के जाना चाहिए। उससे अधिक प्रकाश को आंख में नहीं प्रवेश करना है। उसको रोकने का काम सबसे शुरू में तो यही करने का दृढ़ पटल सफ़ेद रंग का। उसके बाद जो रक्तक पटल है ये किसी उस प्रकाश को, जो ज़्यादा प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेता है, अपने से बाहर जाने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। ये रक्तक पटल का काम है। इसके बाद आपका रेटिना है जिसे हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं, दृष्टि पटल। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ये कार्निया है। कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर से होकर के प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इस कार्निया के ठीक बाद आपको पुतली और उसके बीच में यहाँ देखिए आपको पेशियाँ मिलेंगी। दोनों सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, कहीं में इसको पश्चमाभी भी बोलते हैं, पश्चमाभी पेशियाँ। और ये इन पेशियों का काम है आँख को सिकोड़ना, फैलाना। पहला नाम दृढ़ पटल सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। कठोर होता है, अपारदर्शी होता है, अधिक प्रकाश को आँख में जाने से रोकता है। दूसरा रक्तक पटल है जिसे कोरोटिड भी कहा जाता है। इसका काम अधिक प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेना है जिससे कि और प्रकाश बाहर आगे न बढ़ पाए। तीसरी चीज़ कार्निया है। कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली है जो आप अपनी आँख को ऐसे छुएंगे तो आपको महसूस होगी। वो पारदर्शी होती है और उसी से होकर के प्रकाश लेंस की ओर बढ़ता है। और इसके बाद इस पारदर्शी झिल्ली के तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ एक जली द्रव है
इस जलीय द्रव का माध्य अपवर्तनांक 1.336 होता है और इसका काम प्रकाश को जो अंदर जाएगा उसके अपवर्तन होने में या प्रकाश के आगे बढ़ने में या ये कह सकते हो प्रतिबिंब को बनाने में मदद करना होता है। इसी तरीके से अब चूंकि ये जलीय द्रव है, ये आप देखोगे कार्निया के और इस पुतली लेंस के पुतली के बीच में भरा हुआ है और जो काचार द्रव है यह लेंस के ठीक पीछे और रेटिना के बीच में भरा रहता है। इसके पश्चात ये है आपकी मांसपेशियां और यहाँ देखिए आयरिस है। आयरिस क्या है? आयरिस देखिए पुतली के या ये कह सकते हो ऊतकों का जाल है, मांसपेशियों का जाल होता है आयरिस। उसका रंग काला, भूरा, नीला या हरा, इन चारों में से कोई भी रंग का हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी आँख का जो रंग है वो यही तय करता है। ठीक है।